नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे हापुड़ की, जहां भूमि पूजन करके किया गया मेले का शुभारंभ। आगे चर्चा करेंगे सहारनपुर की, जहां दहेज की बलि चढ़ी विवाहिता मगर पुलिस दिख रही है लापरवाह। आगे दिखाएंगे कि सहारनपुर में कैसे नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिवाली पर दिव्यांगों को कृत्रिम अंग व ट्राईसाइकिल वितरित कर दिया गया दीपावली का तोहफा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के खादर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर हापुड़ प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं आज मेला स्थल पर भूमि पूजन कर मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने की कामना की। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा और पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम, एसडीएम अंकित कुमार, पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मिनी कुंभ कहे जाने वाले गढ़ खादर मेले का आगाज हो चुका है, जिसके लिए हापुड़ प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट चुका है। मेला स्थल पर खड़ी किसानों की फसलों को कटवाया जा रहा है। 27 नवंबर को मुख्य गंगा स्नान होगा। इस दौरान गढ़मुक्तेश्वर खादर में 10 दिनों के लिए एक तंबू की नगरी बस जाएगी। इस मेले में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से करीब 35 से 40 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं, जहां श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दीप दान करते हैं। व्यवस्था रहेगी, क्या सुरक्षा है? देखिए, दिवाली के जस्ट बाद गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में हमारे यहाँ कार्तिक का बहुत बड़ा मेला लगता है गढ़घाट में। और यहाँ पे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि पश्चिम यूपी से स्पेशली और दिल्ली, हरियाणा से लेकर के काफ़ी भक्तजन यहाँ पे आते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु यहाँ पे इस बार हम लोग एक कंट्रोल रूम सबसे पहले सेटअप कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग थाने बनाए जाते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे क्योंकि चलने में दिक्कत भी होती है कई प्रकार से, तो इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कुछ साधन लेके आएँ, जैसे ATV व्हीकल्स होते हैं, जिससे यहाँ पे आसानी से मूवेबिलिटी बनाई जा सके। जैसे ही हमारा ये मेला सेटअप होगा, सबसे पहले हम लोग थाने सेटअप करेंगे, इसके बाद फायर स्टेशन सेटअप होगा और अलग अलग चौकियाँ भी सेटअप होगी। और यहाँ पे आने के लिए सभी जगह अंदर आने जाने वाले मार्ग पे CCTV कैमरे से हम लोग इसको आच्छादित भी करेंगे। सर, चतुर्दशी के दिन लोग दीपदान करके लौटते भी आते हैं, तब जाम जैसी स्थिति बन जाती है, तो क्या बड़े वाहन जो जैसा यहाँ के हमने लोकल लोगों से फीडबैक भी लिया है, कई बार ऐसा होता है दीपदान करने के उपरांत यहाँ जाम की स्थिति लगती है। हम लोग वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करेंगे और हमने ये भी बताया है कि यहाँ पे जो मार्ग बन रहे हैं उसका चौड़ीकरण पर्याप्त मात्रा में किया जा सके, जिससे आने जाने वाले वाहन को फंसे ना, और जो चक्कर प्लेट का भी इस्तेमाल किया जाए जिससे वाहन कीचड़ में ना फंसे। आज कार्तिक मेले का भूमि पूजन हुआ है और यहाँ पे हर वर्ष वो मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक पारंपरिक मेला है और जिला प्रशासन की यही कोशिश है कि हर बार की तरह उसमें बेस्ट व्यवस्थाएं रहे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्पेशल इंतज़ाम किए जा रहे हैं और किसी भी जो हमारे यहाँ पे शरणार्थी आया है उसको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कितना अनुमान लगाया जा रहा है, कितने श्रद्धालु इस बार आए? हर बार इसमें आसपास के जिलों के श्रद्धालु आते हैं, कुछ दूसरे स्टेट से भी आते हैं। तो क्योंकि पिछले 2-3 साल में कोविड रहा है, कभी अलग अलग चीज़ें रही हैं, बट इस बार आशंका है कि पहले से एटलीस्ट 20-30% ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे। अच्छा मैम, एक हर बार देखा जाता है कि भैंसा दौड़, क्योंकि दूसरे स्टेट से आते हैं, वो कहते हैं कि हम पे बॉर्डरों पे हमें रोका नहीं जाता, इस वजह से हम भैंसा बुग्गी अपने ले आते हैं और उसी प्रकार से वो भैंसा दौड़ करते हैं यहाँ पे। तो उस किस प्रकार से पाबंदी लगाई जाएगी? देखिए, मैं उस पर आपको बताना चाहूँगी कि पहले जो पाबंदी लगी थी वो इसलिए लगी थी क्योंकि स्टेट में लंपी डिजीज़ जो एक कैटल को होता है वो फैला हुआ था। अभी भी आज तक की डेट 31 इस मंथ की तक बैन है कोई भी पशु मेले के लिए। हमारे यहाँ से मैंने पत्राचार किया है पशुपालन विभाग से, उनसे क्लैरिटी लेने के लिए कि क्या हम इस मेले को लगा सकते हैं। तो उनका जवाब इस वीक एक्सपेक्टेड है। जैसे ही आएगा तो उस संबंध में दिशा निर्देश सबको दे दिए जाएंगे। एक ये तीर्थ नगरी पड़ती है, एक सबसे बड़ी समस्या रहती है यहाँ अवैध शराब जो आ जाती है, उस पर किस प्रकार से पाबंदी लगाई जाएगी? क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था पाबंदी के बाद भी शराब जो सेवन हो रहा था यहाँ, तो श्रद्धालुओं की आस्था को भी वो चीज़ें संज्ञान में आई हैं। इस बार पहले से ही जिन एरियाज़ में ये अवैध शराब का काम होता है वहाँ पे डेली पेट्रोलिंग आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है और हम कोशिश करेंगे कि इस बार इस मेले में ऐसा कुछ भी यूज़ ना हो।
थैंक यू। भूमि पूजन हुआ है तो क्या इस पर विशेष रहेगा और क्या तैयारी है? पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा के पावन पवित्र तट पर कार्तिका पूर्णिमा मेला जो लगता है हर वर्ष लगाया जाता है। आज भूमि पूजन हुआ है और हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। सभी को मनाकर सभी को पूजकर आवाहन किया है उनका, जिससे हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं जो गंगा माँ में नहाने के लिए आते हैं तो कोई दिक्कत ना हो, दुर्घटना हो, इसी के लिए भूमि पूजन आज हुआ है। इसी से मेले की शेष तैयारियां शुरू हो जाएंगी। जिस तरीके से राजकीय मेला है तो कितने श्रद्धालुओं का आने का अनुमान है इस बार? अब की बार तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा, 45 लाख करीबन श्रद्धालु आएंगे और मुझे लगता है कि माननीय योगी जी भी इस मेले में आएंगे उद्घाटन के लिए। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या का परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया। बता दें 6 साल पहले विवाहिता की शादी हुई थी। दहेज को लेकर विवाहिता को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। ससुराल में विवाहिता की मौत हुई। विवाहिता की मौत के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। काफी दिन बीत जाने के बाद भी विवाहिता के हत्या के आरोपियों को नहीं गिरफ्तार किया गया। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए परिजनों ने एसएसपी कार्यालय तक पहुंचकर गुहार लगाई है। सहारनपुर के थाना गंगो क्षेत्र के गांव का पूरा मामला है। मेरा नाम मुकेश, मैं उसकी बड़ी बहन। कौन सा गाँव? सहजी से, थाना बड़गांव। एसएसपी के आए हो क्या? हाँ जी, यहाँ पे आए हैं हम न्याय के लिए, लेकिन यहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब वे भी आश्वासन दे रहे कि 3 दिन बाद ऐसे ही करते करते 21 दिन गुजर गई। क्या पूरा मामला हुआ? पूरा मामला जी दहेज के प्रताड़ित करते थे, उसकी मार पिटाई इतनी ज्यादा करते थे कि बहुत मतलब हालत उसकी बहुत खराब थी और इतनी कमजोर भी थी वो, बहुत ही ज्यादा। अपने बच्चे के लिए वहाँ पे रहती थी, यही कहती थी कि मैं अपने बच्चे के लिए वहाँ पे रहती हूँ। कितना टाइम शादी को? शादी को 6.5 साल हो गए हैं जी। आप क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं जी, ऐसे दोषियों को जेल की सजा होनी चाहिए। क्या नाम आपका? हर्षित कुमार। हर्षित कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? हम गांव मुबारकपुर से आए हैं, थाना गंगो लगता है हमारा। क्या घटना हुई है आज जो एसएसपी के आप आए हैं? एसएसपी के जी यहाँ हमारे 11 तारीख में मेरी बहन रश्मि शकरपुर गई थी जी, हमने वो उन्होंने फांसी दे के मार दी है और इसके दौरान हम यहाँ एसएसपी के आए हैं। इसमें हमें कार्रवाई चाहिए। अब तक कितने लोगों के खिलाफ नामजद? इसमें 3 लोगों के नाम है, लड़का अजय, उसकी सास है, ससुर है जी। तो क्या कार्रवाई नहीं हुई है? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम थानों के चक्कर लगा के थक लिए जी, सीओ साहब से मिल लिए कहीं फिर, लेकिन फैसले का दबाव बनाया जा रहा हमारे ऊपर। हत्या है या आत्महत्या है? वो ये हत्या है जी, हत्या की हुई है क्योंकि नीचे चूड़िया टूटी हुई है इसके निचले पोर्शन में, और जैसे फांसी पे लटका के उन्हें घर से गुड्डे मुड़ रहे हैं जी। इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हम सीओ साहब से मांग रहे हैं, लेकिन वे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हमारे को नहीं दे रहे हैं। क्या है आप बता रहे थे कि इसमें मार पिटाई आई है पोस्टमार्टम में? उसके हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई सर अभी। सीओ साहब दे नहीं रही अभी रिपोर्ट। हमें कहीं फिर कह भी लिया, मगर जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे दो, कहते हैं दे देंगे 1-2 दिन का। रोज कैसे लारे लगा रहे हैं जिस चीज़ में। क्या चाहते हो आप? हम इसमें न्याय चाहते हैं, इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए तुरंत एकदम जी, क्योंकि उनका प्रेशर हमारे पे बहुत बन रहा है, फैसले का प्रेशर कर रहे हैं हमें। कितने टाइम पहले शादी हुई? ये शादी 6.5 साल हो गए, 17 में हुई थी जनवरी। बच्चे? एक लड़का है जी 5 साल का। तो विवाद क्या पहले से भी चल रहा है? विवाद ये काफ़ी टाइम हो गया चल रहा, 2-3 साल हो गए। मैं दहेज के ऊपर से टॉर्चर कर रहे थे कि अपना कारोबार बढ़ाना है हमें, उसके लिए पैसों की मार्कशीट डिमांड करते थे बार। और मेरे पापा सन 2017 में रिटायर हुए थे मार्च में, उसमें काफ़ी अच्छा फंड मिला था हमें, उसकी वजह से हमें से टॉर्चर कर रहे थे कि तुम्हारे पापा रिटायरमेंट हुए हैं तो हमारे से 5 लाख रुपए और हमारे सोना चांदी के मतलब जेरवात बना के हमें दो। क्या लगता है आप लड़की? मैं लड़की का भाई हूँ जी। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सहारनपुर में भारतीय अंबेडकर लोक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मनोज बिल्ला के नेतृत्व में पुलिस कप्तान के दरबार में इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे गांव उमाही राजपूत के दर्जन भर वाल्मीकि समाज के लोगों ने गांव के एक ही पक्ष पर शिव मंदिर से बाहर निकालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, समाज के लोगों का आरोप है कि गांव के कुछ लोग उनसे मंदिर में जाने के लिए 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम चौधरी मनोज बिरला,
भारत अम्बेडकर लोकमंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम कप्तान साहब से मिले हैं। प्रकरण है माही राजपूत, वहाँ पर शिव मंदिर है, हमारे वाल्मीकि समाज के व्यक्ति शादी हुई थी और शिव मंदिर पर पहुँचे थे और उनको बाँह पकड़कर उतारने का काम किया राजपूत समाज ने और कहा कि ये तुम्हारा मंदिर नहीं है। क्यों नहीं है हमारा मंदिर? हम हिंदू नहीं है? आज हम ये सनातन धर्म में पैदा नहीं हुए। देखिए हम वाल्मीकि समाज है और सबसे मेन बात असली हिंदू तो हम ही हैं, ठीक है। और 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए दे दो और मंदिर में तुम ही संभालो इस मंदिर को, ठीक है जी। और ऐसा कहा, हमने कहा कि क्या नाम, क्यों, ये सामाजिक मंदिर है, सभी का मंदिर है, ठीक। आज हम कप्तान साहब से मिलने के लिए है। कप्तान साहब ने कहा है कि इसमें कार्रवाई हम कर रहे हैं तुरंत। साहब ने जो है ना फ़ोन भी किया है, ठीक है जी। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इंसान मिले और मंदिर में पूजा करने का अधिकार मिले, सुख शांति रहे गांव बस्ती में। कोई दिक्कत नहीं, हम भी नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई विवाद होगा। जागीर नहीं होती, मंदिर जो है सभी का होता है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सहारनपुर के रोटरी क्लब के प्रांगण में आज नारायण सेवा संस्थान द्वारा एक शिविर लगाया गया, जिसमें निःशुल्क दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंगों का नाप लेकर उनके अंग बनाने का काम और साथ ही शारीरिक रूप अपंग लोगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई, जिसमें उदयपुर से आए कृत्रिम अंग के विशेषज्ञ द्वारा लोगों के अंगों का नाप अपने सामने कराया गया। आपका नाम? जी, मेरा नाम लाल सिंह पाटी है। मैं नारायणी सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। आज यहाँ विशाल दिव्यांग ऑपरेशन जांच चयन शिविर, साथ ही सहायक उपकरण एवं जिनके हाथ या पैर कट गए हैं उनके आज आर्टिफिशियल लिम्स का माप लिया जाएगा और एक निश्चित दिनांक के अनुसार यहाँ सबको वितरित किया जाएगा। ये शिविर नारायण सेवा संस्थान एवं सैनिक फूड प्राइवेट इंडस्ट्रीज के सहारनपुर के पूर्ण सहयोग से ये शिविर CSR के थ्रू किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी साथी जुड़े हुए हैं और हमें आज उम्मीद है कि कम से कम 400-500 लोग यहाँ आएंगे। शाम तक यहाँ बैठे हैं, हमारे P&O टेक्नीशियन आए हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स आए हुए हैं, सब जांच कर रहे हैं। जिनके हाथ पैरों में बहुत टेढ़ापन है और जिसकी ऑपरेशन की संभावना है तो उनको निःशुल्क ऑपरेशन के लिए उदयपुर भेजा जाएगा और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ ट्रीटमेंट होगा, जिनका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। इसके अलावा जिनके एक्सीडेंट के द्वारा जिनके हाथ कट गए हैं या पैर कट गए हैं उनका मेजरमेंट हो रहा है, तो उनको एक निश्चित दिनांक के अनुसार यहाँ पहनाया जाएगा, उनको प्रैक्टिस दी जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें। साथ ही साथ ऑपरेशन के लिए जिनका हाथ पैर के अलावा भी टेढ़ापन है, जैसे CP है, CTB है या और कोई अदर कारण से पैरों में टेढ़ापन है या एड़ी ऊपर उठा के चलता है, तो इनके सारे ऑपरेशन वहाँ उदयपुर में होंगे और पूर्णतः निःशुल्क रहेंगे। इसके लिए हम सैनिक फूड प्राइवेट लिमिटेड को हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि आज हमें ये शिविर करने का अवसर प्रदान किया, सेवा करने का मौका दिया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इसके अलावा कुछ ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर भी आप बता रहे हैं कि बांटी जाएंगी? जी, ट्राईसाइकिल व्हीलचेयर भी आज बांटी जाएगी, जो पात्र होंगे उन्हीं को दी जाएगी। जो ये पेशेंट होंगे जिनका उदयपुर में ऑपरेशन होगा, जी, इनका आने जाने का शुल्क कौन वहन करेगा? सर, उनको आना जाना उनको स्वयं के खर्चे पर है, पर वहाँ आने के बाद रेलवे स्टेशन पर हमारी गाड़ी लगती है, वहाँ से उनका खाना पीना रहना और वापस रेलवे स्टेशन तक छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है, नारायण सेवा की। सर, क्या कुछ है ये आज जो ये पूरा प्रोग्राम है, विकलांगों के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ? एक्चुअली ये जितने भी दिव्यांग लोग हैं और जो पोलियोग्रस्त हैं या जिनको एक्सीडेंट में इनके हाथ पांव नहीं रह पाए हैं और उनको जिस तरीके की मदद की ज़रूरत चाहिए वो नारायण संस्थान कर रहे हैं, तो हम नारायण संस्थान का सहयोग कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। और आज हमारा कैंप करने का मकसद भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फाइंड आउट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम लोग पहुँच बना पाएँ और लगातार हम लोग एक पूरा डेटा बना रहे हैं, जिसमें डेटा में जिस लोगों का जिस चीज़ की ज़रूरत होगी और जिस तरीके की ज़रूरत होगी और जिस तरीके की मदद हम कर पाएंगे वो हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। और उसी सिलसिले को लेके हुए आज हमने ये किया है, जिसमें हम लोग कुछ ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और बैसाखी वगैरह का वितरण कर रहे हैं और इस तरह सहयोग हम करते रहें और आगे भी कराते रहेंगे।
सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।